नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्लास है हमारी वो है वर्ग और वर्गमूल की। इससे पहले हम लोग मैथमेटिक्स की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम और जो भिन्न है हमारी वो, और एचसीएफ एलसीएम ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। सबसे पहले वर्ग देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो देखिए, अगर वर्ग की बात करें, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं कि वर्ग में, जैसे आपने अगर ज्योमेट्री की बात करें तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपकी समान होती हैं। अब चारों भुजाएं समान का मतलब क्या कि लोग, अगर ये है ए है तो ये भी ए और ये भी ए। अगर ए की वैल्यू 2 मान लें तो हम लोग मतलब सारी वैल्यू 2 ही रखी जाएंगी। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, ठीक है, या फिर भुजा स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, भुजा स्क्वायर। अगर इंग्लिश की बात करें तो साइड स्क्वायर, इंग्लिश में हम लोग इसको साइड स्क्वायर बोलते हैं। तो ये होता है वर्ग। अब जरा इसको देख लेते हैं आगे। किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 4, 3 को 3 से किया तो कितना बना 9। तो यानी कि जो संख्या है उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाती है, एक वर्ग संख्या बन जाती है। आपके सामने ये स्क्रीन में देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ग की भुजा किसमें होती है, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी। और जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो भुजा स्क्वायर, या फिर हम बात करें भुजा इंटू भुजा, वो किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जब आपका ये क्षेत्रफल वाला जो एक्सरसाइज आएगी तब हम उसमें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट हमेशा याद रखिए, क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में आता है, यानी कि वर्ग में होता है। जैसे मान लीजिए एक भुजा है, वो क्या होती है, सिंपल सेंटीमीटर मीटर इस तरीके से होती है। तो देखिए यहां पर 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर किया तो कितना होगा 4 हो गया, 3 का किया तो 9 हो गया, 5 का, इस तरीके से आपके ये स्क्वायर गिवन है। यहां पर अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 32 एक वर्ग संख्या है, यस या नो। अब देखिए 32 क्या कोई ऐसा पहाड़ा है या फिर ऐसे कोई नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि गुणा करने पर क्या 32 आएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे देखो, देख पा रहे हैं यहाँ कि 25 है, 25 को 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 25 आया। इससे ऊपर यानी कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 हो, ठीक है, और 36 32 से ज्यादा हो गया, यानी कि 32 एक वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से गुणा करने पर हमें 32 मिले। तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी आने चाहिए। अब देखिए आपके सामने ये वर्ग संख्याओं के वर्ग है, मैंने 1 से लेकर 50 तक जितनी भी संख्या हैं उनको आपको दे दिया है। अब देखो यहां पर आपको कितने तो याद होने चाहिए, अगर 50 तक कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपके जो फिंगर यानी कि आपकी उंगलियों पर 20 तक तो कम से कम आपको होने चाहिए, और 20 या 15 तक। तो 15 कितना था 225, 14 कितना था 196 यानी कि 196, 13 का 169 और 12 का 144। तो इस तरीके देखो 10 तक तो याद आपको होंगे, नहीं है तो कर लीजिएगा। अगर आपको पहाड़े आते 10 तक तो भी आप कर लोगे आराम से। तो यहां पर देखिए आपको सारे याद होने चाहिए। तो ये आपके सामने है, इसको आप कहीं भी कट कॉपी पेस्ट करके लगा लीजिएगा अपने जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर सामने कार, जिससे कि आपको ये आप बार बार इसको देखते रहेगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, यानी कि डायग्राम दे रखा है। यहां पर देखिए कि अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 को 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, 5 को 5 से 25 आ जाएगा। इस तरह 6 7 8 9 10 ये आप करना कर लोगे, बहुत इजी है। यहाँ पर
अब देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर इकाई स्थान पर क्या होगा। अब देखो ये नंबर तो इतने बड़े हैं, 12342642638526998998880। तो आपको सोच रहे होंगे सर इनका कैसे पता करेंगे। तो याद करो, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की जब क्लास चली थी तब मैंने आपको सिखाया था कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। क्या देखिए, वापस अगर भूल गए तो वापस देख लो। 1 2 3 4 एक समझाऊंगा, उसके बाद आपको सारे आपको करने हैं। 1 2 3 4 को अगर जैसे वर्ग निकाला तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या सिखाया था आपको कि जो लास्ट की इकाई अंक होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 में क्या है, 4 है जो इकाई अंक है आपका, इसको बाहर ले लीजिए, यानी कि 4 को 4 से गुणा कर दीजिए। कितना हो गया यहाँ पर, 16 हो गया। 16 में 6 जो है वो क्या है आपका, इकाई का अंक सिखाया था आपको। तो इसी तरीके से आपको सभी में देखना है कि किसका क्या इकाई का अंक होगा। अगर 0 का है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही उसका इकाई अंक होगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो क्या बनाएगा, उसको 0 ही बना देगा। लेकिन जब बताओ अगर 0 को जो 0 का किसी में भाग करेंगे तो क्या बनेगा। मैंने आपको कहा था कि इसको थोड़ा समझ के रखना। भाई बताइए जरा, फटाफट देखिए जरा यहाँ पर, अगर भूल गए हो तो आप। जैसे मान लीजिए 1 के अंदर हमने 0 का भाग किया तो ये बनता है अनंत, यानी कि अपरिभाषित। आपको ये वर्ड मिलेगा, इसको हम अपरिभाषित भी बोलते हैं और इसको अनंत भी बोलते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं, इतना आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं 6 क्वेश्चन, इन्हें आपको सॉल्व करना है। देखो जहां तक याद करो कि पेन उठाने की जरूरत ना पड़े आपको, बिना पेन उठाए ही ऐसे क्वेश्चन हो जाए। हाँ अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है तो आपको जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन ट्राई करो कि जैसे वर्ग निकालना हो, छोटे छोटे क्वेश्चन हो, जो मैंने टिक्स सिखाई है उसका यूज करो और माइंड के अंदर ही जो भी इसका आंसर निकालिए। अब यहाँ पर हम कुछ रूल देख लेते हैं कि क्या होने पर कोई संख्या वर्ग होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा फनी डायग्राम है, आप देखो जरा कि ये जो नंबर है 10 20 80, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक 0 है, यानी कि एक 0 है। और जब इनका वर्ग किया गया, ये देखो 10 का इसका इसको जो ऊपर ये लगा होता है 2, इसे घात कहते हैं हम लोग, इसको वर्ग। अगर 2 लगी है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग। क्या तो कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ पे 20 का क्या 400 हो गया, 80 का क्या कितना हो गया, 6400 हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लेकिन हमारे पास 2 शून्य हैं, यानी कि अगर एक शून्य का वर्ग करेंगे तो कितने बनेंगे, 2 शून्य बन जाएंगे। वहीं अगर 2 शून्य का वर्ग होगा तो कितनी शून्य बनेगी, 4 बनेंगी। तो यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हो कि अगर 3 नहीं बन रही है आपकी, यानी कि जो विषम संख्या है ना वो नहीं आ रही है। तो यही हमारी लाइन है कि किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कैसे, जरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1000 है। अब बताइए कोई ऐसी संख्या बताओ जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर हमें 1000 मिल जाए। ट्राई करें। देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने 10 ही नंबर लिया तो 10 को 10 से किया तो 100 बना। अब 10 से ऊपर क्या करेंगे भाई, एक बार 100 करके देख लेते हैं। 100 को 100 से किया तो कितना बना, 10,000 बन गया। यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको उसी संख्या से गुणा करें तो हमारे पास 1000 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है। अब विषम क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। जैसे कि 1 3 5 7, ये सब सारी क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं। तो जब इस तरीके से जो ये आपके विषम संख्या हो जाएंगी तो क्या है, आपका जो नंबर है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये सब कुछ। इसके अलावा यहां पर आप एक और लाइन याद रखें, किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
कैसे, देखो जरा, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो 22 ले लिया, 23 ले लिया, 27, 28, किसी भी नंबर का ले लीजिए। जब इस तरीके से संख्या आ जाए तो मान लीजिए उनकी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता और देखते ही आंसर आएगा आपका। अब याद रखना, कई बार इसे कंफ्यूज मत कर देना कि कंफ्यूज हो जाओ या फिर गलत कर बैठो। ये जो आपके सामने लाइन लिखी आ रही है इनको आपको याद रखना है कि 2, 3, 7, 8 हो, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया। किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप तो यहाँ पे एक बात याद रखो कि विषम संख्या जहां पे है ना वहां पर पूर्ण वर्ग होना बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं होगा जहां तक है 90% केस में। तो ठीक है, तो और तो आप क्या रखोगे कि इतना भूल जाओगे, लेकिन अभी आप याद रखो कि किसी संख्या में यदि विषम स्थान पर कुछ भी हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और विषम संख्या कौन सी होती है, वापस सुन लीजिए, 1, 3, 5, 7, 11, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी विषम संख्याएं होती हैं। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती हैं। देखो मैं आपको इतनी बार रिपीट करा दूंगा कि यह वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एग्जाम में आपको ये आवाज सुनाई देगी कि भाई ये सर ने बोला था, और ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा देखो, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक विषम हो तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे ये मान लीजिए 37, ये भी एक देखो, अंतिम 2 अंक क्या है, विषम है। 7 और 3 दोनों ही क्या है आपके, विषम है। इसके अलावा 157, देखो इस तरीके से जब संख्या बन गई तो ये भी क्या है आपकी विषम, यानी कि अंत में 2 वर्ड आ गए, यानी ये जो संख्या आ गई ये भी क्या होगा, इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब ये जो लास्ट वाला थोड़ा इसमें देख लेना आप, यदि संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वह संख्या तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जब अंत में 125 हो, अन्यथा नहीं। देखो अब यहां पर कहीं कहीं तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो पाएगा, लेकिन ये कहीं भी फेल भी जाता है, लेकिन आप इसको इतना मत करना। अब देखो 125 में ये फेल हो जाता है कि 25 5 भी है और 25 भी, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे 105 का कोई भी नहीं है, तो मतलब अकेला अगर इकाई अंक 5 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप तो इतना याद रखें। अच्छा जैसे वो देखो, अगर एक साथ देखो 625 आ गया तो 625 किसका होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, देख के बताओ या फिर याद कर के रखो। ठीक है, हर बार चीजें भूल मत जाओ, जो पढ़ा दिया बताना है आपको। ये देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है 123 का वर्ग, 77 का वर्ग, 82 का वर्ग, 161 का वर्ग और 109 का वर्ग। अब आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होगी, इनमें से कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होगी। यानी कि आपको इनडायरेक्टली यहां पर इकाई का अंक पूछा है। इकाई का अंक मतलब कैसे, जो पहला अंक होता है। मैं बता चुका हूं आपको, 123 का अगर वर्ग करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है आप लोग लास्ट की संख्या का वर्ग कर लो, यानी 3 का कर लो, यानी कितना हो गया, 9 हो गया। क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 77 करके देखेंगे, 7 का करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 49, यानी कि 49। यहां भी नहीं आ रहा। 2 को 2 से किया 4 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 को 9 से करेंगे तो 81, यानी यहां भी 1 आ गया। तो हम जरा लाइन देख लेते हैं हमारी। लाइन में लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि यदि एक संख्या के स्थान पर, यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या अंत में 1 आती है। यानी कि जब भी किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 और 9 है तो उसकी इकाई संख्या कितनी होगी, 1 होगी, मतलब 1 आएगी, हमेशा याद रखिए। अब यहां देखो, याद रखें किसी संख्या में शून्यों की संख्या सम या दशमलव भी सम स्थान पर हो तो संख्या का अंतिम अंक भी जरूर देख लें। तो कई बार देखो क्या है कि
सम संख्या पर भी होगा, दशमलव भी सम संख्या पर होगा, लेकिन फिर भी आपकी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए 24, ये देखो यहाँ पर डबल जीरो भी है और 24। अब 24 देखो, ये तो हम चलो इसका तो हमने कर लिया कि 10 × 10 ये हो गया, अलग कर लिया। अब इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा? 24 का नहीं होगा। तो ये उस चीज को बता रहा है। इसी तरीके से आप दशमलव यानी पॉइंट वाले भी चेक कर सकते हैं। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में 1 से लेकर 20 तक जो आपको नंबर बताए, अगर हमने वो भी कर लिया तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 अंक होगा? यानी कि वही पूछा है कि किसका स्क्वायर करें कि अंतिम यानी कि स्थान पर क्या आ जाए? 6 अंक आ जाए। तो कैसे करोगे? यहाँ पर देखो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा। 4 का करेंगे तो 16 आएगा। तो चलो ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा था वो फुल हो गई यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो 6 को करेंगे तो 36 होगा, तो यानी कि ये भी फुल हो गया। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 4 है कि यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो इसके अंत में 6 नहीं आएगा। अब देखिए मध्य में अंकों की संख्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर ये देखो आपके सामने डायग्राम आ गया। पहले इससे स्टार्ट करते हैं, पहले आप थोड़ा यहाँ पर समझो, मैं आपको फिर डायग्राम बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर किया और 2 का स्क्वायर किया, तो क्या बना भाई? 1 का 1 बना और ये 4 बन गया। तो बीच में कौन कौन सा आ गया? 2 3, 2 अंक आ गए, तो इसको हमने यहां लिख दिया। अब हमने क्या किया कि 2 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया, क्या बना भाई? 4 और ये हमने 9 बना। ठीक है, तो यहां पर 4 का 5 6 7 8 4 हो गया। ऐसे ही हमने क्या किया? 3 का स्क्वायर किया और यहां पर 4 का स्क्वायर किया। अब देखो ये बना 9 और ये बना 16, यानी कि 10 11 12 13 14 15 कितने बने? 6 बन गए। तो मतलब आप जैसे देख पा रहे हो, जैसे जैसे संख्या एक आगे बढ़ती है तो यहां पर 2 2 4, 2 का पारा बन रहा है, तो 3 6 2 चक्कू 8, इस तरीके से ये बन रहा है। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखो, अब समझ में आएगा आपको पूरी तरीके से कि 2 वर्ग संख्याएं देखो दे रखी हैं। यहाँ पर यहां से स्टार्ट करो। 2 वर्ग संख्याएं, एक स्क्वायर देखो, बीच 2 संख्याएं हैं। कितनी है? 2 संख्याएं हैं, ये देखो। उसके बाद ये वाला किया, 2 वर्ग संख्याएं, 2 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया। कितनी वर्ग संख्याएं होंगी? 4। तो देखो ये 4 है, 1 2 3 4। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया, बीच में कितनी संख्या हुई? 6 संख्याएं हो गई। यहां तक 16 नहीं गिनेंगे, ठीक है। और 16 का स्क्वायर किया और 25 यानी 4 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर आप देखिए 8 संख्याएं। ये मैंने आपको बताया नहीं था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई आपकी 8 संख्या है। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है वो देखो आप। अब हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं आपके सामने ही पूरा। क्या बना? देखिए यहां पर n, अगर आपसे पूछे कि संख्याएं की, जैसे 2 नंबर दे दिए आपको और पूछे कि इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, उसका कैसे करोगे आप? n मतलब मान लीजिए कि एग्जाम्पल 2 और 3, तो करना है क्या आपको? बस 2 को मल्टीप्लाई कर दो n यानी कि स्टार्टिंग संख्या यानी 4। 2 और 3 के बीच कितनी संख्या थी? 4 थी। अगर 3 और 4 की बात करें तो कितना करोगे? 2 इंटू 3 कितनी थी? 6 थी। 4 और 5 करोगे तो कितना देगी? 4 यानी कि 8 थी। 5 से 6 करोगे तो कितना हो गया? 10 हो गई आपकी। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि 2 वर्ग संख्याएं यानी कि n और n+1 का स्क्वायर के बीच 2n संख्याएं हैं। कितनी हैं? जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब आपने एक चीज ध्यान दिया
कि यहाँ पर 1 का किया था तो 4 आया था पहली संख्या, तो कितना आया था भाई 2 3 ये दोनों, तो ये वर्ग संख्याएं नहीं है, मतलब इनको वर्ग करने की संख्याएं नहीं आएंगी। ये देखा आपने। जांच के लिए n5 ले सकते हैं, आप ले सकते हैं चेक करने के लिए। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 9 स्क्वायर 9, ये थोड़ा डायग्राम सॉरी आप इसे देखो, इससे देखते हैं 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। क्वेश्चन आ गया आपके पे, और 11 स्क्वायर यानी 11 का वर्ग और 12 वर्ग के बीच प्राकृत संख्याओं की संख्या बताइए। तो मुझे लगता है मैंने आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाया है और आपके ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ है और आप देखते ही इसका आंसर दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर चलो ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको सारे करने हैं। अच्छा बताओ ये प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे होती हैं? 1 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं। मैंने आपको दोनों समझाए थे। तो यहाँ पे देखिए ये मैं एक लेता हूं 9 और 10 के बीच में, तो कैसे करोगे भाई? सिंपली 2 इंटू 9 यानी कि 18 हो गए, तो यहाँ पे 11 इंटू 2 कितने हो गए? 22। अगर आप चेक कर लेना आराम से बैठकर कि है कि नहीं है। इसी तरीके से आपको अब निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच की संख्या बताइए जो वर्ग संख्याएं नहीं है। और ये देखो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। अंकों की संख्या, किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या 2n या 2n-1 होती है। कैसे? देखो जरा, जैसे मान लीजिए यहां पर 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। यहां पर किसी संख्या वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या 2n, सॉरी अभी ये तो आपको करा देना अभी, तो ये तो 2n या 2n-1 होती है। इतना ही आपको याद रखना है। ये जैसे मान लो ये एग्जांपल आ गया, यहाँ पे 1 2 3 दे दिया। वर्ग में अंकों की संख्या क्या किया? 2 दिया 6। ठीक है, चलो इसमें इसी को समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी होगी? 1 है। ये कितनी संख्या है? 1। तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, यानी कि 1 2, ये 2 संख्या हो गई। वैसे अब देखो जरा 25 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? यहां पर आपको 25 से 25 करोगे या फिर देखो कितना 25 बन जाएगा 125। ठीक है, 25 2 50 यानी कि कितना हो गया? 625 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 है ये आपकी, तो 2 संख्याएं हैं, तो 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया? 4 4-1 यानी कि 3। तो यानी कि या तो 2n हो सकता है या फिर 2n-1 हो सकता है आपकी संख्याएं जो है। ये आपके सामने ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। आपको ये याद रखना है। तो आपको ये तरीका रखना है कि 2n-1 या 2n। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ये करके बता दिया और इस तरीके से भी करके बता दिया। 2n-1 का भी यूज कर लिया हमने और 2n का भी यूज कर लिया। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। किसी संख्या का वर्ग देकर उसमें उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखो ये जो चीज है ना, ये वैसे वर्गमूल में आती है, लेकिन अब ये यहाँ पर लाइन आ गई तो आपको समझा देते हैं। जैसे 25, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 25 है, 25 में कितनी, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, 2।
25 का देखो 5 इंटू 5 करते हैं और इसमें से एक पेयर बाहर लेते हैं तो 5 आ गया। कितना आ गया? 5। तो कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं हैं और 2 में 2 का लगाया तो कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी कि कितनी संख्या आएंगी? 1। सपोज करो कहीं 4 संख्याएं होती, जैसे मान लो ये होती, तो कितनी संख्याएं आती? 2 संख्याएं आती। कितनी आती हैं आपकी? 2 संख्याएं आपकी आती। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। तो आपको बता दिया। अब ये देखो, ये अलग अलग रूल हैं, दोनों अप्लाई हो जाते हैं। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेंगे आपके। अभी क्वेश्चन देख लेंगे इनके सारे। अब देखो, एक अंक वाली संख्याओं का वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट ट्रिक्स भी है। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे है वो देखो, समझो। यहां पर आपके सामने ही सब कुछ लिखा हुआ है, फटाफट समझ लेते हैं। 1 का वर्ग किया तो क्या बन गया? 1 बन गया। अब 11 का अगर आपको याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करो? देखो सिंपली 11 है, एक अंक यहां लिखो, एक अंक यहां लिखो और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको बीच में लिख दो, यानी कि 121 हो गया। वापस समझो, 11 है, देखो 11 है। अब इसको आपको स्क्वायर निकालना है, तो अगर आपको याद नहीं तो कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से? नहीं, सिंपली इस अंक को लिखो और ये भी लिखो और इनको गुणा कर दो। गुणा क्या मतलब? दोनों को जोड़ दो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, वो 5 में होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी देखो 1 लिखा, 1 को 2 से जोड़ा और इसे 1 2 जोड़ा और बीच में 3 लिख दिया। यहाँ देखो 1 लिखा, 1 लिखा, यहाँ पर 1 को 2 से जोड़ा 2 हो गया, इधर 1 से 2 जोड़ा 2 हो गया, फिर 1 2 3 3 जोड़ दिया, 1 2 3 इधर कर दिया और ये 1 2 3 4 इधर बीच में लिख दिया। तो आपको समझ में आ रहा है? सिंपल ही, आपको कुछ नहीं करना। और भी सिंपल कर ले तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखो 1 2, यहाँ से लिखो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, बस 5 को रिपीट मत करना। तो बस यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे खत्म हो गए 8। फिर वापस शुरू हो जाओ उल्टे, 7 6 5 4 3 2 1 और ये बना दिया आपने स्क्वायर। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या, उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो अगर उसमें 1 1 1 यानी कि 1 1 1 आ रहा है तो। सबके लिए नहीं, सिर्फ इन्हीं चीज के लिए। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा, ये शॉर्ट ट्रिक्स है एक तरीके से, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब देखो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, इन्हें आपको करना है। आपको मैं हिंट दे देता हूं। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो कैसे करोगे भाई? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपकी बारी, आप करो 1 2 3 4 5 6 7, फिर वही करना है 7 और फिर आपकी बारी है। याद रहेगा? बहुत इजी है, बट याद रखना कि बीच की चीज रिपीट नहीं हो रही है। ये देखो, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन बीच का अंक रिपीट नहीं हो रहा है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो वर्ग करने का तरीका। अब यहां पर एक और है तरीका, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम और तरीके देखेंगे आपके। 7 का स्क्वायर किया 49 आ गया। अब देखो यहाँ पे 6 6 6 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। यहां 7 का किया, ये 9 हो गया और ये 4 4 8, 2 4, 1 6 आया तो 2 4 और ये 8, 2 6 आए तो 3 4 2 8, 3 6 आए तो 4 8 3, सॉरी 4 4 4, यानी कि 4 बार 4 लिखा और 3 बार 8 लिख दिया। इस तरीके से देखो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो 4 बार है तो ये 5 बार लिख दिया, एक अंक इससे ज्यादा और इसके बराबर, इससे ज्यादा 6 का 6 आ जाएगा और ये कितना 1 2 3 4 5 और ये 5 आ जाएगा।
समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर 5 लिख दिया, ए से 1 ज्यादा लिख दो, यानी कि देखो 6 से 4 ज्यादा लिख दो और 8 को उसके बराबर लिख दो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 6 कितनी बार था, एक बार था, तो कितनी बार ज्यादा, एक ज्यादा आ गया था। यहाँ पे 2 थे तो 3 बार ज्यादा आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस 1 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 8 कैसे आएगा, इसके बराबर कर दो। देखो 4 बार 6 है तो यहाँ पे 4 बार 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 बार 6 है तो कितने बार 8 आएगा, 6 बार 6 8 आ जाएगा, और लास्ट में 9 कर दो। बहुत इजी तरीका है, आपको करके देखना है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये हो गया वर्ग करने का तरीका। आगे और भी तरीका है, देखो वर्ग को शीघ्रता से करने का तरीका ये भी बताएंगे आपको, लेकिन आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहां से ही स्टार्ट करेंगे, ये आपके यहीं से स्टार्ट होगी क्लास, और प्रीवियस जितनी भी क्लास है उनको भी देख रहे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।